अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज न्यूज़ के प्रोग्राम में सेहत और मसाइल पर मैं हूँ आज आपका मेज़बान डॉक्टर हफीज़ अंजुम। नाजरीन, सेहत और मसाइल इंसान की ज़िंदगी के साथ वहाँ से चलते हैं जहाँ से इंसान शुरू होता है, पैदा होता है। जैसा कि अब सर्दी का मौसम जा रहा है, गर्मी का मौसम शुरू हुआ जाता है। यकदम जो गर्मी शुरू होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल इस किस्म के पैदा होते हैं कि लोग संभल ही नहीं पाते। वो इस अंदाज में नहीं संभल पाते कि उनके मसाइल पहले से ही चल रहे होते हैं। वो किस वजह से चल रहे होते हैं? वो इस वजह से चल रहे होते हैं कि वो अपने मसाइल को उस मुतवाज़न ग़िज़ा या मुतवाज़न सूरत हाल को बरकरार नहीं रख पाते। मिसाल के तौर पर एक इंसान काम करता है, दफ्तर में जाता है, ऑफिस के लिए तैयार होता है, नाश्ता किया या नहीं किया, चाय पी ली या ऑफिस में जाकर चाय पी ली, तो आप बेहतर समझते हैं कि जिस वक्त इंसान के खाली पेट में, स्टमक में, मैदे में एक निकोटीन जब जाकर काम करेगी तो उसके मसाइल खुद ब खुद रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। हमें नहीं पता चलता कि ये मसाइल किस वक्त पैदा होते हैं। जब इंसान को कुछ बुखार हुआ, नॉर्मल सी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली या किसी भी साथ में जाकर प्रैक्टिशनर से इंजेक्शन लगवा लिया तो ठीक हो गया। उसके बाद 2 दिन गुजरने के बाद, क्योंकि गर्मी का जैसे ही फ्लू शुरू होता है तो गर्मी में पसीना भी शुरू हो जाता है, फिर ठंडा पानी भी इंसान शुरू कर देता है, मगर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ठंडा पानी उस सूरत में पिया जाए जब आप नॉर्मल तरीके से हो, आपका पसीना सूखा हुआ हो और आपकी जो जगह बैठने की है वो माहौल के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। तो नाजरीन, मैं आज 2 से 3 आपको तरीक़ाकार बताना चाहता हूँ कि जिन तरीक़ाकार पर आप जो है अमल कर कर अपनी सेहत को, अपने बच्चों की सेहत को, अपने ख़ानदान की सेहत को अच्छा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये उन लोगों पर अटैक करता है मौसम, चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो। सर्दी में हम ज़्यादातर अमूमन मोटे कपड़े इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है हमारे जिस्म के साथ जो नमकियात होती हैं या मौसमियाती जो असरात होते हैं वो कपड़े उसका बचाव कर जाते हैं। मगर जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो उस गर्मी के मौसम में लोन के सूट, मलमल का पतला कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये सबसे ज़्यादा अटैक उन लोगों को करता है जिनमें जो कुव्वत है इनफरादी तौर पर, या कुव्वत ऐसे कह लें ताकत की तरफ ले जाएं, जो उसमें जो कुव्वत कम होना शुरू हो जाती है, जो ताकत कम होना शुरू हो जाती है, वो 40 साल के बाद, मर्दों में 40 साल के बाद और ख़वातीन में 30 से 35 साल के बाद, जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं। आजकल जो ख़वातीन ना ही वाक करती हैं और सुबह सवेरे ना ही गर्म पानी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से स्टमक बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। उसका क्या नुकसानात होते हैं? उसके नुकसानात ये होते हैं कि हमारी जो रगें हैं, हमारी जो वेन्स हैं, उनमें फ़ौरन जो है हवा चली जाती है, जिसकी वजह से, हवा होने की वजह से, तो वो मुख्तलिफ सिस्टम में पहुंच जाती है। सिस्टम हमारे अंदर काम कर रहे हैं, सिवाय दिल के तमाम सिस्टम 24 आवर्स में एक मरतबा रेस्ट करता है। दिल जो है वो मुसलसल 24 आवर्स में धड़कता रहता है। तो जिस वक्त आप आर्गन्स को सही तरीके से नहीं नॉर्मल रख सकेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके जिस्म में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। सेहत अल्लाह ताला की दी हुई एक वो नेमत है जिसको इंसान जो है बीमार होता है उस वक्त उस सेहत के बारे में सोचता है कि मैं कितना जो है अच्छा था और अब यकदम क्या हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को हर नेमत से नवाजा है। जब हम किसी को देखते हैं जिसका पाँव नहीं होता,
तो हम अपने पाँव की तरफ देखते हैं कि अल्लाह ने हमें पाँव तो अता फरमाया है। किसी के पाँव में अगर जूती नहीं होती, तपती हुई धूप में वो जा रहा होता है, तो उसके बाद फिर अपने पाँव की तरफ देखते हैं, हमारे पाँव में जूती तो है। तो बात इस किस्म की है कि इसमें हम एहतियाती तदाबीर करें। ज़रूरी नहीं कि आप दवाइयों से ठीक होंगे। जब आप अपनी ग़िज़ा को अफ़ज़ान सेहत के असूल के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे, सिर्फ कोशिश कर लें, तो उसमें आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। इसमें ज़्यादातर मैं फिर उसी बात की तरफ दोबारा आता हूँ, जो बूढ़े लोग हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, जो 40 साल से ऊपर हैं, तो ये जो उम्र होती है, इसमें कुव्वत, ताकत वो पहले जैसी नहीं रहती। वो पहले जैसी इसलिए नहीं रहती क्योंकि मसाइल इतने दरपेश होते हैं एक इंसान को, बेशक वो लैंडलॉर्ड क्यों नहीं है, दौलत में अमीर क्यों नहीं है, जब उसके पास सेहत नहीं तो वो उसके पास कुछ भी नहीं है। एक गरीब आदमी है, उसके पास अगर सेहत है तो कहा जाता है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ऐसे नहीं कहा कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी फरमाते हैं वो इज़ा मरीज तू फहुवा यशफीन, कि जब तू बीमार होता है तो शिफा मैंने ही देनी। ये तो वाकई जो हमारे तरीकाकार है, ये तो एक हिफाजती तदाबीर के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बाकी शिफा मिन जानिबिल्लाह होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों की एहतियात इस अंदाज में की जाए जैसे अब मौसम तब्दील हो रहा है या कोरोना वबा जैसे आई हुई है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, टाइफाइड, मलेरिया, ये यकदम अटैक करता है, उसमें मच्छर जो है वो ना हो। कमरे में या जहां आप बालकोनी में, जहां भी जिस जगह पर आपका बिस्तर हो, बेड हो, चारपाई आप डालें, तो वहां जो है ऐसी जाली इस्तेमाल की जाए, या मुख्तलिफ किस्म के आजकल जो है स्प्रे आए हुए हैं, उन स्प्रों का इस्तेमाल किया जाए ताकि मच्छर जो नासूर है वो वहां ना हो। जब आपको मच्छर काटेगा तो उसमें आपको मलेरिया का भी अटैक हो सकता है और टाइफाइड का भी अटैक हो सकता है। इसमें बूढ़े लोगों को भी ज्यादा होता है, और जो बच्चे हैं, मासूम जो बच्चे हैं, जिनकी जो अभी नामौलूद हैं, जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, उनके ऊपर ज्यादा ये अटैक होता है। उनमें उल्टी, बुखार और मोशन, वो इसी वजह से कि उनमें जो कुव्वत होती है, ताकत होती है, वो कम होती है। हार्मोन्स जो है वो उस चीज को नहीं जो है एक्सेप्ट कर रहे होते। जब वालदैन ठीक होंगे तो औलाद भी ठीक होगी। सबसे ज्यादा कोशिश करती है हमारी खवातीन, वो दूध जो है अपना नहीं पिलाती बच्चे को। इसका बच्चे का क्या नुकसान होता है, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो बढ़ोतरी का अमल है वो रुक जाता है। ऊपर का दूध जब इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर के दूध के अंदर आपको पता है केमिकल, बैक्टीरिया वो शामिल शुदा दूध जब हम बच्चे को पिलाएंगे, उनकी आंतें, उनके फेफड़े और उनका स्टमक जो है इस किस्म का होता है, बिल्कुल नाजुक सा होता है। जिस वक्त वो केमिकल जाकर अटैक करता है तो जाहिर सी बात है बच्चे को एक तो मच्छर काटा हुआ होता है, दूसरा उसको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, और जब मैदा बंद होगा, ब्लॉक होगा, तो उसको माउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी उल्टी शुरू हो जाएगी। उसमें एहतियाती तदाबीर ये है कि जब आप बच्चे को उठाएं तो हैंड वॉश करें, अपने हाथ अच्छे से साबुन के साथ। अगर साबुन नहीं भी है आपके पास तो आप साफ पानी से इस अंदाज में साफ करें कि वो हाथ आपके जो गलाजत लगी हुई है वो साफ हो जाए। उसके बाद आप बच्चे को हाथ साफ कर जो है उसको बच्चे को उठा लें। अच्छा, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, खाना खाने के लिए जब वो हाथ धोते हैं तो वो टॉवल का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉवल का इस्तेमाल यहां नहीं करना। टॉवल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना क्योंकि टॉवल पर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और जरासीम पहले से मौजूद होते हैं। उसमें क्या होता है, वो आपके खाने के साथ, आपके हाथों के साथ, आपके फिंगर के साथ, आपकी उंगलियों के साथ वो आपके जिस्म के अंदर चले जाते हैं। उस वक्त आपको नहीं पता चलता। कोई भी बीमारी है, मेडिकल हमारी ये कहती है कि वो बीमारी टाइम लेती है, यकदम नहीं हमला करती, हमें महसूस नहीं होता। वो इस वजह से महसूस नहीं होता कि हमारे रोजमर्रा के जो काम हैं, जो कारोबार है, जो मेहनत मुशक्कत है, हम उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि हमने जो मोहल्ले में, इलाके में, जो गांव में जो प्रैक्टिशनर बैठा होता है उससे हमने कोई पेन किलर ले लिया,
उसके बाद इंजेक्शन लगवा लिया, हम ठीक हो गए। जब हम ठीक हो गए तो फिर हम उसकी तरफ दोबारा जाते नहीं हैं। जबकि मंथली बेसिस पर माहाना चार्ट बनाया जाए, उस चार्ट में आप अपनी जो तरतीब है सुबह की, दोपहर की, शाम की, उसमें आप दर्ज करें और आपको किस दिन बुखार हुआ था और बुखार किस नोयत का था, आपको टेम्परेचर दर्जा हरारत कितना था। आपको 98 था, वो ठीक है, नॉर्मल है। अगर 99 है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जिस्म का कोई ऐसा उज्व मुतासिर हुआ है जिसकी वजह से आपके जिस्म में तोड़ फोड़ का अमल हो रहा है। बुजुर्गों के लिए भी यही है कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60 प्लस में हैं, यानी 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए भी यही एहतियाती तदाबीर है। अच्छा खाना इस्तेमाल करें और जो सोने की जगह है वहां पर मच्छर का ना आना हो। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज मजीद आर न्यूज़ के सेहत और मसाइल के प्रोग्राम में डॉक्टर हफीज अंजुम हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।